तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। मैं सम्राट आपका दोस्त। हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस ट्रिप के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम नासिक जा रहे हैं और मैं अपने घर से दिल्ली पहुंच चुका हूं। अभी मेरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई राजधानी की एक ट्रेन है जो बेसिकली नासिक मुझे उतार देगी। शाम को 4:55 पर मेरी ट्रेन होगी। अभी सीपी आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग जर्नी है और कुछ खा लिया जाए। तो खाने के लिए सबवे बेहतर रहेगा, कम और जल्दी। यहाँ से निकल के मुझे पहुँचना था मेट्रो स्टेशन से सराय काले खां, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन के सबसे क्लोज पड़ता है। और हमारी ट्रेन जो कि राजधानी दिल्ली से मुंबई थी, जिसका नंबर 2222 था, वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन से मिलनी थी। तो मेट्रो स्टेशन से हम सीधा पहुँचे रेलवे स्टेशन। और यहाँ से भाई परेशान होकर वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब वीडियो बनाने का यहाँ पर कोई इरादा नहीं था, लेकिन एफर्ट्स मारने पड़े। और यहाँ से हम पहुँचे अपनी ट्रेन के पास। तो हमारी ट्रेन के पास हम पहुँच गए। हमने सीट देख ली है, मिडिल बर्थ मिली थी। मेरे ध्यान नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सीट नंबर देखा और दोबारा से अपना चेक किया तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मिडिल बर्थ शायद उनको ही पता होगा जो इसमें सफ़र कर चुके हैं। और इसी मिडिल बर्थ के साथ मिला मुझे एक बच्चा, जो कि उतना ही दुखद था मेरे लिए जितना मेरी सीट। फिर इसने और मेरी सीट की कठिनाइयों ने मेरी रात काट दी और हम सुबह 8 बजे सीधा पहुंच गए अपने नासिक शहर में। जिसके बाद हम सीधा होटल पहुंचे। होटल पहले से प्री बुकिंग करी हुई थी। यहाँ पर चेक इन करके और आपसे वार्तालाप करने के लिए हमने टाइम निकाला। होटल डिसेंट था, बढ़िया था, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो डिसेंट था। सब चीज़ें, सब एमिनिटीज़ मिली हैं। और मैं दिखाता हूँ अभी होटल अंदर से कैसा है, कैसे रूम्स वगैरह हैं। अभी तो तुम मुझे देख लो शीशे में। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं कुछ कि हम क्या करने वाले हैं। तो क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग। 8:55 पर ट्रेन नासिक में मुझे पहुंचा दिया था ट्रेन ने, जो कि दिल्ली से चली थी हज़रत निज़ामुद्दीन से। हमारी ट्रेन थी जिसका नंबर था 2222। और हम अभी आधे घंटे के अंदर पहुंच गए हैं अपने होटल पर। अभी टाइम हुआ है 9:30। और देखो, यहाँ से ना हमें 3 चीज़ें कवर करनी है मेन। एक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, दूसरा एलोरा अजंता जो केव्स है, और तीसरा एक और ज्योतिर्लिंग है एलोरा केव्स के पास में, जो कि शायद ग्रणेश्वर टेम्पल उसका नाम है। बाकी यहाँ से शिरडी भी बहुत पास है, लेकिन हम शिरडी इस ट्रिप में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और कोशिश करेंगे हम कि हम अजंता भी कवर कर ले। देखो, अजंता और एलोरा केव्स में क्या फ़र्क है। एलोरा केव्स औरंगाबाद के बहुत पास है। तो हम नासिक में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल पर जाएंगे। पहले एक दिन लगेगा। एक दिन लगेगा यहाँ पर पंचवटी और बाकी जो मंदिर है जो रामायण में जिनका उल्लेख हुआ है उनको कवर करेंगे। और उसके बाद हम अगले दिन जाएंगे औरंगाबाद की तरफ। तो औरंगाबाद की तरफ जाते हुए हमें 2 चीज़ कवर करनी है। एलोरा केव्स, एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा कवर करने में। और कैलाश टेम्पल के बाद हम वो ज्योतिर्लिंग भी करेंगे जो गणेश्वर है। अब इन सब को कवर करने में ही मेरे काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो लास्ट में पता चलेगा कि हम अजंता भी जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एलोरा केव्स जो औरंगाबाद के पास है उससे भी 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अजंता केव्स आती है। अजंता की गुफाएं और ज़्यादा अगर चल के आती हैं, 150 किलोमीटर और ज़्यादा चलना पड़ता है, 179 के करीब। तो वो समय के साथ पता लगेगा। अभी बेसिकली आज का प्लान बस इतना है कि आज मैं अभी आया हूँ, रेस्ट करूँगा, रात सो नहीं पाया, और रेस्ट होटल में करके 12 या 2 बजे तक लंच करके निकल जाएंगे, जिसमें हम फिर नासिक एक्सप्लोर करेंगे। नासिक में जितना मुझे पता है अब तक, वो ऐतिहासिक शहर है ये, जिसका रामायण में बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है, क्योंकि यहीं पर वो पंचवटी है जहाँ पर राम जी रुके थे। यहीं पर सीता गुफा है, यहीं पर सीता जी ने शिव जी की पूजा की थी, तो वो गुफा में बैठ के उन्होंने समय बिताया था। यहीं नासिक का नाम भी इसीलिए पड़ा था नासिक, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण ने सुरपनखा की नाक काटी थी। तो वो कहावत, वो जो माइथोलॉजिकली प्रूफ्स हैं वो यहीं के हैं, तो इसी का नाम नासिक पड़ा। तो एक तरह से कह लो आप, बहुत ही रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। और नासिक का अपना एक इतिहास फिर अंग्रेज़ों के और मुग़लों के टाइम का रहा है। जैसे
जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है वो भी रिस्टोर, मतलब जो अभी के टाइम पर जो आप टेम्पल देखते हो वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, तो वो रिस्टोरेशन के बाद का टेम्पल है। उससे पहले वो ज्योतिर्लिंग अपने समय पर अलग अलग तरीके से आया था, वो हम वहाँ पहुँच बात करेंगे। अभी के लिए हम होटल पहुँच गए हैं, ब्रेकफास्ट करूंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद पंचवटी के निकलेंगे, तब मैं आपको कैच करूंगा। मिलता है आपसे 5 मिनट के बाद। तो इसी के साथ अब जैसे कि होटल बुक कर लिया, 114 और 100, हमारा 114 रूम नंबर में भी सब ठीक रहे। कीज़ हमारी, देखो अभी मैं रेस्ट ही करूँगा, है ना, इससे ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक और फैक्ट बताना भूल गया था। नासिक में जो पंचवटी एरिया है ना, वहीं पर जो 12 सालों में महाकुंभ लगता है वो नासिक में ही लगता है। तो ये भी एक, हाँ ये जो है कीज़, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट ही था जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और तो मिलते हैं इस व्लॉग में रेस्ट के बाद। अभी मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा रूम है और आई होप आपको सही लगा होगा। अब मैंने वीडियो अपने साथ जो यहाँ पर वो रहते हैं भाई लोग काम करने के लिए, उनसे बनवा लिया, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा भाई का नेचर, और हमारी हेल्प करने के लिए उनका धन्यवाद। रूम बहुत सही है, डिसेंट रूम है। ये बेड जैसी भी चीज़, मुझे आदत नहीं है चीज़ों की। ठीक है, मिलते हैं रेस्ट के बाद।